डर लग रहा है? सोच रहे हो कि कल क्या होगा? सोच रहे हो कल मेरा काम नहीं हुआ तो क्या होगा? सोच रहे हो कल उसने मुझे पीट दिया तो क्या होगा? सोच रहे हो मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? सोच रहे हो कल मैं मर गया तो? अरे किससे घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? कौन है जो तुम्हें डरा रहा है? क्या है जो तुम्हें डरा रहा है? मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये डर ही डरा रहा है ना तुम्हें? अच्छा तो तुम याद करो, ऐसी 200 घटनाएं याद करो जिनसे तुम कभी डरे थे और वो तुम्हारे डर के हिसाब से हकीकत हो गई थी। क्या पूरी की पूरी घटनाएं तुम्हारे डर के हिसाब से हुई थी? शायद 200 में से 2 या 3 बार ही ऐसा हुआ होगा जब तुम किसी बात से डरे और वो हकीकत में हो गया हो। सही कहा ना मैंने? तो क्यों डर रहे हो? अब तुम सोच रहे होंगे कि बात तो सही है, लेकिन इस बार इस डर ने हकीकत का रूप ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम तुम अभी तो खुश रहोगे। अगर डरोगे नहीं तो जो चीजें वास्तविकता में है ही नहीं उनसे क्या डरना? उनसे डरने का क्या फायदा जो हकीकत में है ही नहीं? भगवान ने हमें डर दिया था ताकि इससे हमारे शरीर की रक्षा हो सके। भगवान ने हमें डर दिया था ताकि हम कुछ भी गलत करने से बच जाए। भगवान ने हमें डर दिया था ताकि हम कुछ भी गलत कदम उठाने से बच जाए। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मनुष्य ने धीरे धीरे इस डर को छोटी मोटी घटनाओं से जोड़ दिया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। डर इसलिए था ताकि हम कुछ भी गलत करने से बच जाए, लेकिन इस डर को लोगों ने इतना बढ़ा दिया कि लोग छोटी मोटी घटना से ही दहशत का अनुभव करने लग जाते हैं। किसी भी बुरी घटना को लेकर या होने वाली घटनाओं को लेकर थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत बस। इतना डर नहीं होना चाहिए कि तुम डरते ही रह जाओ और कुछ कर ही ना पाओ। जब डर को तुम इतना बढ़ा लोगे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओ, तो डर को खत्म कैसे करोगे? डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर तुम्हें लगता है कि सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो केवल उन चीजों को कंट्रोल करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है या फिर जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके बारे में फालतू सोचना बंद कर दो, क्योंकि उनके बारे में सोचने का कोई लाभ नहीं है, केवल और केवल नुकसान ही है। अगर आप उनके बारे में बार बार सोचते हो तो तुम केवल खुद को नियंत्रण में रख सकते हो, इस ब्रह्मांड को नियंत्रण में नहीं रख सकते। डर केवल काल्पनिक होता है क्योंकि हम केवल सोच सोच कर डरते हैं। डर का कोई वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन 98% से भी ज्यादा घटनाएं तो ऐसी हैं जो कभी सच ही नहीं होती। मैंने थोड़ा बहुत कम बोल दिया। 99% डर कभी सच नहीं होते। यह तो आपकी सोच है जो आपको डरा रही है। इसीलिए ज्यादा सोचना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। जो होगा देखा जाएगा। अपने वर्तमान को खुशी से जियो, आनंद से जियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बुलंद आवाज के साथ में। LCM गोल्डन फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य।